हिंदी। इसे ज्ञान संगो क्लासेस ने प्रकाशित किया है। समास, समास की परिभाषा भेद, प्रकार, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समस की परिभाषा भेद समास इन हिंदी। समास, समास की परिभाषा भेद, प्रकार, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समस की परिभाषा भेद समास इन हिंदी। समास प्रकरण, अर्थ और परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्ति। दूसरे शब्दों में समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों का संयोग समास कहलाता है। उदाहरणार्थ, ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का सागर। इस उदाहरण में ज्ञान और सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का प्रत्यय का लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है। कुल भेद 1, अव्ययी भाव 2, तत्पुरुष 3, कर्मधारय 4, द्विगु 5, द्वंद्व 6, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास, अव्यभाव समझ। जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और वह क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष, प्रतिदिन दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रत्येक एक एक के प्रति, बार 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 बार, आजन जन्म पर्यंत, भर पेट पेट भर, परोक्ष अक्षी के परे। 2, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार इसके अग्रलिखित 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष को, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त करने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला, पतित पावन पापियों को पवित्र करने वाला, स्वर प्राप्त स्वर को प्राप्त करने वाला, चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, मोह तोड़ मोह को तोड़ने वाला। तृतीय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष से, नेत्रहीन नेत्र से हीन, ईश्वर दत्त ईश्वर द्वारा दत्त, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, रस भरा रस से भरा, मोह मोगा मोह से मांगा गया। चतुर्थी तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, शिवार्पण शिव के लिए अर्पण, रसोई घर रसोई के लिए घर, यज्ञाहुति यज्ञ के लिए आहुति, सभा भवन सभा के लिए भवन, स्वागत गान स्वागत के लिए गान, शरणागत शरण के लिए आगत, ब्राह्मण दक्षिणा ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। पंचमी तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष से, देश निर्वासित देश से निकाला गया, पदच्युत पद से अलग, जन्मात जन्म से अंधा, पद भ्रष्ट पद से भ्रष्ट, धनहीन धन से ही। षष्ठी तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष का की के, राजमहल राजा का महल, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकन्या राजा की कन्या, गंगाजल गंगा का जल, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, अन्नदाता अन्न का दाता, ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण का पुत्र, सुरवृंद सुरों का वृंद। सप्तमी तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष में पे पर, पुरुष सिंह पुरुषों में सिंह, निशाचर निशा में भ्रमण करने वाला, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, कविश्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, स्वर्गवासी स्वर्ग में बसने वाला, आप बीती अपने पर बीती, घुड़सवार घोड़े पर सवार, रथारूढ़ रथ पर आरूढ़, जलमगन जल में मग्न, कर्तव्य परायणता कर्तव्य में परायणता। 3, कर्मधारय समास, कर्मधारय समझ। कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण विशेष्य विशेषण विशेषण तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं, कर विशेषतावाचक, खर उपमानवाचक। कर विशेषतावाचक, जैसे महाकवि महान है जो कवि, महादेव महान है जो देव, नराधम अधम है जो नर, महौषधि महान है जो औषधि, नीलांबुज नीला अंबुज, पीतांबर पीतंबर, पीत सागर पीत है जो सागर, नीलोत्पल नील है जो उत्पल, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, नवयुवक नया है जो युवक, अधमरा आधा है जो मरा। खर उपमानवाचक, जब इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है तब भी कर्मधारय समास होता है। इसके विग्रह में सदृश का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे चंद्रमुख चंद्रमा के सदृश मुख, मृगनयन मृग के सदृश नयन, चरण कमल कमल के सदृश चरण, लोह पुरुष लोहे के सदृश पुरुष, लता देह लता के सदृश देह, मृगलोचन मृग के सदृश लोचन। कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद माना गया है। तत्पुरुष के लक्षण में यह स्पष्ट वर्णित है कि कर्ता कारक को छोड़कर यह बचा हुआ कर्ता कारक अथवा प्रथमा विभक्ति ही कर्मधारय के शब्दों में विशेषण विशेष्य के रूप में आती है। इसमें भी बाद वाले पद की प्रधानता रहती है, अतः यह भी तत्पुरुष वर्ग का ही समास है। योजक चिन्ह। 4, द्विगु समास, द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्दिक चारों दिशाएं, दोपहर 2 पहरों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, चतुर्युग 4 युगों का समीहार, पंचपाल 5 पालों का समाहार, त्रिकोण 3 कोण। इसी प्रकार पंचवटी, चतुर्भुज, त्रिभुवन, नवग्रह, शतांश, षट्, चतुष्पद, चवन्नी, दुअनी आदि भी द्विगु समास है। द्विगु कर्मधारय का भी एक भेद है। कर्मधारय तो तत्पुरुष का भेद है ही। द्विगु में संख्यावाचक विशेषण प्रथम पद होता है तो कर्मधारय में अन्य विशेषण। 5, द्वंद्व समास, द्वंद्व समझ। समस्त पद में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद संज्ञा अथवा उसका समूह होता है। इसमें और वा अथवा आदि का लोप पाया जाता है। जैसे सीताराम सीता और राम, पाप पुण्य पाप और पुण्य पाप या पुण्य, रात दिन रात और दिन रात या दिन, भाई बहन भाई और बहन, भाई या बहन, माता पिता माता और पिता, माता या पिता, राजा रंक राजा और रंक, राजा या रंक, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, पति पत्नी पति और पत्नी, रुपया पैसा रुपया और पैसा, घर द्वार घर और द्वार, शीतोष्ण शीत और उष्ण, दिवारात्रि दिवस और रात्रि। इनके अतिरिक्त भात दाल, नाक कान, लेन देन, पीला नीला, लोटा डोरी, दही बड़ा आदि में भी द्वंद्व समास है। 6, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समझ। इस समास में भी 2 पद रहते हैं। इसमें अन्य पद
प्रधानता रहती है, अर्थात इसका सामासिक अर्थ इनसे भिन्न होता है। जैसे दशानन, इसमें दो पद हैं, दश जोड़ानन इसमें पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा है, अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, लेकिन बहुव्रीहि में दशानन का विशेष अर्थ दशमुख धारण करने वाले रावण से लिया जाएगा। जैसे लंबोदर लंबा है उत्तर, जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर चक्र को धारण करता है, जो अर्थात विष्णु। खगेश खगों का ईश है, जो अर्थात गरुड़। जल जल में उत्पन्न होता है, जो अर्थात कमल। पीताम्बर पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिवजी।